हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। स्क्लेरोसिस पे जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे ये हमारी एक नॉर्मल आर्टरी है, तो नॉर्मल आर्टरी में आप जानते हैं ब्लड फ्लो करता है। तो अगर इसमें कुछ बीच में ऐसी चीज़ बन जाए, जैसे कोई मान लीजिए पत्थर आ जाए, अब कहीं से पानी बह रहा है, उस पाइप में कहीं हम पत्थर लगा दें तो हमारी जो रुकावट है वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से जब यहाँ कोई प्लेक जैसी चीज़ बन जाती है, इसे हम कहते हैं प्लेक। जो ये प्लेक जैसी चीज़ बन जाती है या एथ्रोमा बन जाता है, तो हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा है, रुक जाएगा। तो ब्लड जो पहले जितना आ रहा था उतना ब्लड नहीं आएगा। तो ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ब्लड जब किसी भी मान लीजिए यहाँ हार्ट है, तो ये अगर हार्ट में ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो क्या होगा, ब्लड जो है वो हार्ट में नहीं गया, मतलब ऑक्सीजन नहीं गई। तो इसी कंडीशन को हम इस्केमिया कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में देखिए दो वर्ड हैं, एथेरो और दूसरा है स्क्लेरोसिस। तो एथेरो का मतलब होता है सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल इन द सेंटर, एंड जो स्क्लेरोसिस का मतलब होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इन द प्लेक। तो ये जो प्लेक है, ये दो चीज़ों से बेसिकली इसमें पॉइंट आउट किया गया है, एक तो लिपिड और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू या स्मूथ मसल्स की सेल। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का पार्ट होता है बेसिकली। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो हमारी सबसे छोटी जो आर्टरीज होती हैं वो कवर की जाती हैं, लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें लार्ज एंड मीडियम साइज की जो मस्कुलर आर्टरीज हैं वो कवर की जाती हैं। एक होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज्ड मस्कुलर आर्टरीज involve tunica intima represent by fibrofatty plaques और एथेरोमास। ये ट्यूनिका इंटीमा क्या है, अभी हम पैथोजेनेसिस में पूरा क्लियर करेंगे कि कहाँ पर ये लेयर प्रेजेंट होती है। बेसिकली ट्यूनिका इंटीमा जो है वो हमारी ये जो आर्टरीज है, इस आर्टरीज की जो वॉल है इसकी स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, फिर हमारा इंटीमा होता है। मेजर प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम इस्कीमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मेजर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, देखिए जब हमारा ब्लड इधर से, जितना हमने ब्लड इधर को दिया था वो ब्लड इधर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड है वो हमारा अब कम आ रहा है, जितना पहले आ रहा था उतना ब्लड नहीं आ रहा है। तो जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है उसी को हम कहते हैं इस्कीमिया। तो जो इस्कीमिया है उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि अगर हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, तो हमें क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली तीन हमारे मेजर रिजल्टिंग इश्यूज होते हैं। जो फर्स्ट है हमारा हार्ट, तो हार्ट में एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में स्ट्रोक्स आ सकते हैं अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना जाए, मतलब इस्केमिक कंडीशन आ जाए। और थर्ड है पेरिफेरल आर्टरीज। तो पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज भी आपकी हो सकती हैं अगर आपकी इस्केमिक कंडीशन आ सकती है। तो लेट्स सी द पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए ये एक आर्टरी है और आर्टरी में क्या है, आर्टरी की जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। तो ये इस चीज़ को आप यहाँ पर बड़ा करके देखेंगे तो दोनों वॉल दोनों तरफ बनी हुई है और बीच में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये देखिए फर्स्ट लेयर क्या है, एंडोथेलियल की है। तो मतलब जहाँ ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड के कांटेक्ट में जो सबसे पहले आने वाली लेयर है वो कौन सी है, एंडोथेलियल। उसके बाद उसके नीचे वाली लेयर इंटीमा और थर्ड है हमारी स्मूथ मसल्स। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर सेल की इंजरी होती है, कौन सी सेल में हो जाती है, ये वाली जो दीवार है जो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसमें कुछ ना कुछ ब्रेकेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ब्रेकेज दिखाया है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो दीवारें थोड़ी सी टूट गई है, तो हमारे जो सेल्स होंगी, जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे अंदर जाने की कोशिश करेंगी, यहाँ घुस जाएंगी ये।
तो जो हमारे ब्लड में LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। साइट मैक्रो जैसे ही अंदर आएगी मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगी। मैक्रोफेज में चेंज होने का मतलब क्या है, कैसे मोनोसाइट मैक्रोफेज में चेंज हो गई, कि जो मैक्रोफेज है ये स्कैवेंजर के रिसेप्टर की तरह काम करेगी। जो इसके आसपास जितना भी लिपिड है, ये लिपिड जो यहाँ से लिपिड गया था, वो लिपिड जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा, देखिए यहाँ पर मेंशन है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड लिपिड में चेंज हो जाता है, तो ये मैक्रोफेज इस सारे लिपिड को इंजेस्ट कर लेती है। तो सारा का सारा लिपिड कहाँ है, कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर मैक्रोफेज के अंदर पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर फाइनल स्टेप हमें यहाँ दिख रहा है। जब ये लिपिड ऑक्सीडाइज्ड लिपिड मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है, इसी को हम कहते हैं फोम सेल। अब देखिए जैसे ये फोम सेल बनेगी तो ये बहुत सारी जो है साइटोकाइंस को रिलीज करेगी, मतलब कि यहाँ पर कुछ बॉडी को पता चलेगा कि कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होंगे। जैसे साइटोकाइंस का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। वो सारे के सारे जो साइटोकाइंस हैं वो क्या करेंगे कि जो ये हमारी स्मूथ मसल्स है, जो स्मूथ मसल्स की सेल है, इधर भी और इधर भी आप देख सकते हैं स्मूथ मसल्स की सेल है, ये स्मूथ मसल्स की सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट होने लग जाएंगी। वो यहाँ अंदर की तरफ जो ये हमारी फोम सेल बन गई थी इसके चारों तरफ आने लगेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्मूथ मसल है, यहाँ पर 1 या 2 सेल्स मैंने दिखाया है कि ये कैसे है, इधर की तरफ आकर इसको घेर लेंगी चारों तरफ से। किसको, अब देखिए बीच में तो यहाँ पे लिपिड था, ये क्या थी, मैक्रोफेज थी। मैक्रोफेज ने सारे लिपिड को ले लिया था जिसे हम फोम सेल कह रहे थे। अब ये जो फोम सेल है, जैसे ये साइटोकाइंस रिलीज होंगे फोम सेल्स के बनने के बाद, तो साइटोकाइंस क्या करेंगे, जो हमारी स्मूथ मसल्स है, इसकी स्मूथ मसल्स की जो सेल्स है वो यहाँ आकर इसको चारों तरफ से घेर लेंगी और इसी को हम कहते हैं फाइब्रस कैप, को हम कहते हैं एथ्रोमा। यही होता है हमारा प्लेक। अब देखिए नॉर्मली जो हमारी लेयर थी वो इस तरीके से थी, अब ये प्लेक क्या है, ये बड़ा होता चला जाएगा, धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि जो हमारा इधर से ब्लड आ रहा होगा, अब वो ब्लड के रास्ते में ये एक रुकावट क्रिएट करेगा। धीरे धीरे ये प्लेक इतना बड़ा हो सकता है कि ये पूरा रास्ता ही बंद कर दे, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक की सिचुएशन भी आ सकती है। इसी को कहते हैं प्लेक फॉर्मेशन। थैंक यू।